बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वो है कीमा भरे करेले। और कीमा भरे करेले बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। इनके लिए मैंने सबसे पहले करेलों को अच्छा सा साफ़ करके इनको हल्दी और नमक लगाकर 2-3 घंटे के लिए छोड़ दिया। इसके अलावा इसमें टमाटर जाएँगे, 6 से 7 टमाटर लिए हमने और 15-20 सब्ज़ मिर्चें ली, क्योंकि मैं इसमें रेड चिली जो है वो कम डालूँगी। और 1 केजी है हमारे पास ये बीफ का कीमा, और हड्डियाँ 2-7 ये भी साथ डालूँगी मैं। और ये है हमारे पास प्याज हाफ़ केजी, और अदरक है, लहसुन है। अदरक, लहसुन, टमाटर और सब्ज़ मिर्चों को मैं डालती हूँ एक चॉपर के अंदर, और चॉपर के अंदर डालकर इनको पीसती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैं इनको थोड़ा-सा चॉप करके डालना चाह रही हूँ। साबुत जो होते हैं वो थोड़ा-सा सब्ज़ मिर्ची होती हैं, बच्चे निकाल कर फेंक देते हैं, तो मैं चाहती हूँ सब जो है ना मसाला हमारा पिसा हुआ हो, ताकि बच्चे हर चीज़ खा सकें, कोई चीज़ हम ज़ाया ना करें। तो ये देखें जनाब, हो गया हमारा मसाला रेडी। अब मैं क्या करती हूँ, जो हमने करेले लिए थे जिनको मैंने 2-3 घंटे के लिए धूप में रखा था, और अभी उनके वॉश करने की बारी आ गई है। मैं जाती हूँ, इनको वॉश करके लेके आती हूँ, थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ। ये देखें जनाब, करेलों को कर लिया वॉश, और इनकी सफाई चेक कर सकते हैं, ये कितने साफ़ सुथरे हैं अंदर से भी और बाहर से भी। इनकी सफाई बहुत ज़रूरी थी, जो कि मैं कर चुकी हूँ, और इनको अच्छा सा धो भी चुकी हूँ, और इसके अंदर से अब नमक, हल्दी सब कुछ साफ़ हो गया है। तो अभी हम इनको करते हैं फ्राई। और उसके लिए मैंने क्या किया, तेल डाला कढ़ाई में, और उसके अंदर मैंने करेले डाल दिए, और करेले मैं सारे डालकर अच्छे से उनको फ्राई करती हूँ। और फ्राई करके यानी कि गोल्डन कलर इनका लेके आना है हमने, क्योंकि ये गोल्डन कलर होगा तो ही इनका थोड़ा कड़वापन जो रह गया है वो चला जाएगा। तो हल्दी लगाने का मकसद भी यही था, नमक और हल्दी, के जो इनका जो कड़वापन होता है वो हल्दी लगाने से, नमक लगाने से ख़त्म हो जाता है। और मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। ये ज़ुबैदा आपा का टोटका था, जो उन्होंने बताया था अपने एक प्रोग्राम में, कि हल्दी और नमक लगाकर इनको 2-3 घंटे के लिए धूप में छोड़ें, तो इनका कड़वापन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। मैं अपनी रेसिपी के साथ-साथ आपको टोटके भी बताती रहती हूँ। आप इनको ट्राई किया करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, और ज़ुबैदा आपा के टोटके तो वैसे ही बहुत ज़बरदस्त होते थे। तो मैं इनको निकालती हूँ, ये देखें जनाब। और अभी जो तेल हमारे पास बचा है, उसी तेल के अंदर हम डालेंगे प्याज़, और उसको अच्छा-सा लाइट सा गोल्डन करेंगे, यानी कि इसको भी हमने ज़्यादा पकाना नहीं है, ज़्यादा कलर नहीं देना प्याज़ को। बस अच्छा सा इसको फ्राई करेंगे और लाइट सा कलर देंगे इसको। और जैसे थोड़ा-सा लाइट कलर आ जाता है, फिर हम इसी प्याज़ के अंदर कीमे को फ्राई करेंगे। तो ये देखिए जनाब, प्याज़ सॉफ्ट होना शुरू हो गई है। हमने इसको लाइट सा कलर देना है, ज़्यादा नहीं देना। ज़्यादा दिया तो इसका भी टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। बाज़ लोग जो हैं वो इकट्ठा भी सारा सामान डालकर कीमे को साथ पका देते हैं, लेकिन मैं जो है इस तरह से पकाऊँगी कि पहले प्याज़ को फ्राई करेंगे, फिर कीमे को फ्राई करेंगे। उससे ये होता है, जो इसमें थोड़ा बहुत जो ब्लड होता है कीमे के अंदर, जब हम इसको फ्राई करते हैं, तो वो ब्लड जो है वो सारा, उसकी स्मेल जो है ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसको मैं इतनी देर तक पकाऊँ कि इसका जो जितना पानी है इसके अंदर वो सारा ड्राई हो जाए, और कीमा जो है थोड़ा बहुत जो है इसके अंदर डन हो जाएगा, पक जाएगा। लेकिन ज़रूरी है पानी डालना, इसलिए क्योंकि जो आप हड्डियाँ देख रही हैं इसके अंदर 2 अदद, एक तो नली वाली हड्डी है, इसको भी ज़ाया नहीं कर सकते, इसका अपना ही टेस्ट होता है। तो इसलिए इसके लिए हमें थोड़ा पानी डालना पड़ेगा। तो पानी डालकर बाद में इसको गलाएँगे, लेकिन उससे पहले हम इसको अच्छा-सा भुनेंगे, ताकि इसका जो अपना कीमे का अपना पानी है वो खुश्क हो जाए। और जैसे वो खुश्क होगा, फिर इसके अंदर डालेंगे हम हमारा जो पिसा हुआ मसाला है वो, और इसके अलावा हमारे जो ड्राई मसाले हैं, जो कि मैंने आपको दिखाए तो नहीं हैं, लेकिन वो डलेंगे। तो वो मैं आपको साथ-साथ बताऊँगी कि कितने-कितने जाएँगे। ये देख सकते हैं कीमे ने जो है कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। अभी इसको बस थोड़ा टाइम लगेगा पानी इसका ड्राई होने में, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ती हूँ, और थोड़ी देर के लिए इसको कवर लगाकर, ताकि ये अपने ही पानी में गल जाए। जैसे ये गल जाता है, फिर हम आपको थोड़ी देर बाद आपसे मिलते हैं। तो इसको मैं कवर लगाकर छोड़ती हूँ। ये देखें जनाब, कीमे का सारा पानी ड्राई हो चुका है, और अब इसके अंदर मैं डालूँगी पिसे हुए मसाले, जिसमें टमाटर, सब्ज़ मिर्च, अदरक, लहसुन, जो मैं आपके सामने चॉप कर चुकी थी, वो डालेंगे इसके अंदर, और इसको मैं अच्छा थोड़ा-सा मिक्स करती हूँ, और साथ ही इसके अंदर मैं डालूँगी अपने ड्राई पाउडर मसाले। उसमें सबसे पहले मैं डालूँगी 1 एंड हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर चला गया इसके अंदर, और 1 टीस्पून ही हाफ़ टी स्पून जाएगी इसके अंदर हल्दी, हाफ़ टी स्पून जाएगी इसके अंदर दड़ा मिर्च या चिली फ्लेक्स। तो ये हमारे पास मसाले हैं जो इसके अंदर जाएँगे, और इसके अलावा जाएगा इसमें 1 एंड हाफ़ टी स्पून सॉल्ट। सॉल्ट तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं, ये बाद में चेक भी हो सकता है कि कम है तो और डाल सकते हैं, इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। क्योंकि सॉल्ट तो मिक्स हो जाता है, लेकिन रेड चिली जो है वो बाद में थोड़ा कच्चापन उसका फ़ील होता है। इसके अलावा इसमें जाएगा ड्राई कोरिएंडर पाउडर,
यानी कि खुश्क धनिया जो पिसा हुआ हमारा होता है वो जाएगा 1 टीस्पून। तो अभी सारे मसाले हमारे चले गए हैं। अभी मैं इसको अच्छे से करूँगी मिक्स, और मिक्स करके फिर मैं इसको थोड़ा-सा भुनाई करती हूँ। जैसे ही थोड़ा भुन जाता है, सारे मसाले भुन जाते हैं, फिर मैं इसके अंदर थोड़ा-सा पानी डालकर इसको पकाने के लिए छोड़ूँगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कीमा अपने ही पानी में गल जाता है, लेकिन कुछ इसमें जो मैं हमारा जो गोश्त आया है वो थोड़ा चर्बी वाला है, तो इसलिए वो थोड़ा गलने में टाइम लेगा। तो जनाब मसालों की अच्छे से भुनाई हो गई है। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करती हूँ, और पानी ज़्यादा नहीं डालूँगी, तकरीबन हाफ़ गिलास ही इसके अंदर पानी जाएगा, वो इसके लिए काफ़ी होगा। बस इसी पानी के अंदर इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ूँगी, और जैसे ही ये गल जाता है, थोड़ा टाइम लेगा, तकरीबन हल्की आँच पे मैं इसको छोड़ूँगी 15-20 मिनट के लिए, और हल्की आँच पर इसको गलने देते हैं। जैसे ये गल जाता है, फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ कि ये गल के कैसा लगेगा। तो ये देखें जनाब, सारा पानी इसका ड्राई हो चुका है। मैं इसका ढक्कन खोल चुकी हूँ, और देखें मैंने आपके सामने थोड़ा-सा ऑयल डाला था, और क्योंकि ये गोश्त जो है ये थोड़ा चर्बी वाला आ गया था। हम जिस इलाके में रहते हैं यहाँ पे अच्छा गोश्त इतनी आसानी से नहीं मिलता। यानी कि जो बीफ होता है वो यहाँ पे इतना अच्छा वाला नहीं मिलता, बहुत देर से गलता है। तो इस वजह से मैं इसके अंदर थोड़ा पानी डाला था ताकि ये गल जाएँ। तो ये देखें जनाब, अभी रेडी हो चुका है। तो मैं इसको साइड पर लगाती हूँ ताकि ऑयल जो है, जो चिकनाई है, तेल है, वो एक साइड पर हो जाए। तो हमें जो कीमा चाहिए वो थोड़ा ड्राई चाहिए, क्योंकि हमने अब करनी है फिलिंग। तो मैं निकाल चुकी हूँ ये प्लेट के अंदर। अब देख सकते हैं जो ऑयल था, एक्स्ट्रा ऑयल और हड्डी, वो मैं कढ़ाई के अंदर छोड़ चुकी हूँ, और ये हम करेंगे फिलिंग। आइए करते हैं फिलिंग, मैं आपको दिखाती हूँ। कीमा थोड़ा ठंडा हो चुका है। अभी मैं एक करेले को हाथ पे रखूँगी, और उसके दरमियान में खोल कर डालूँगी कीमा, और कीमा डालकर इसको इतना डालना है जितना इसके अंदर काफ़ी हो जाए, और फिर हम इसके ऊपर धागा लपेट देंगे। धागा लपेटना ज़रूरी है, वरना जब हम इसको दम पर लगाएंगे तो कीमा और करेले जो हैं वो अलग-अलग हो जाएंगे। तो इसलिए इनके ऊपर धागा लपेटना ज़रूरी है। तो इस तरह मैं सारे करती जाऊँगी। 1-2 मैं आपके सामने करके दिखाती हूँ। जब ये सारे रेडी हो जाएँगे, फिर मैं इसका जो अगला प्रोसेस होगा वो आपको बताऊँगी, दिखाऊँगी बल्कि आपको, कि हमने क्या करना है। तो एक करेला हो गया रेडी। अभी मैं दूसरा करती हूँ। ज़्यादा नहीं भरेंगे, बस इसको इतना भरना है कि ये करेले से ज़्यादा बाहर ना निकल रहा हो। तो साथ ही इसके ऊपर धागा लपेट देंगे, और जो हमारा कीमा बच जाएगा वो तो ज़ाहिर है ज़ाया नहीं होगा, वो हमारे इसके अंदर मसाले के तौर पर यूज़ होगा। तो इसी तरह मैं सारे कर लेती हूँ, और जैसे हो जाते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जनाब, सारे करेलों की फिलिंग हो चुकी है। अभी हम जो हमारा बचा हुआ मसाला है वो वापस कढ़ाई के अंदर डाल देंगे, और इनको करेलों को भी कढ़ाई के अंदर डालकर थोड़ा सा दम लगाते हैं, कोई 5-6 मिनट का। 5-6 मिनट का ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये तकरीबन गले हुए हैं। 2 या 3 मिनट का हम दम लगाएंगे, और जैसे दम लग जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखें जनाब, ये करेलों को मैं इसके अंदर रखती हूँ। चूल्हे को बिल्कुल हल्की आंच पर मैंने छोड़ा है, ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो कीमे के अंदर पानी है और ना ही करेलों के अंदर। तो इनको बस थोड़ा सा इसके अंदर डालती हूँ, और हल्की आंच पर दम लगाती हूँ। फिर इसके ऊपर डालते हैं धनिया और गरम मसाला। तो फिर मैं आपको इनकी लास्ट लुक दिखाती हूँ। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए इनको कवर करती हूँ, 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं, आपको दिखाती हूँ। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, देख सकते हैं जनाब, हमारी रेसिपी हो चुकी है रेडी, कीमा भरे करेले। और ये मैं टेस्ट कर चुकी हूँ, बहुत टेस्टी बने हैं। आप भी इनको ट्राई कीजिएगा, और हमें भी बताते रहा करें कि आपने ये ट्राई की कि नहीं की। अगर की है तो कैसी, यानी कि आपकी कैसी बनी। और हमें दीजिए इजाज़त। अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर पुराने हैं तो प्यारे प्यारे कमेंट्स करें, लाइक करें, और हमें अपनी दुआ में रखें। याद चाहते हैं आपसे इजाज़त।